हेलो दोस्तों, आपका अपने स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके के वो टॉप 50 प्रश्न कराएंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आपसे बस एक विनती है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सभी 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ये प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है कि जो राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है वो किस प्रदेश में होती है। तो इसका सही जवाब पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, यानी इस तरह से वृद्धि होती है। ये दक्षिण, फिर यहाँ से कैसे, यहाँ से पश्चिम से दक्षिण, फिर पूर्व। दूसरा प्रश्न, माई बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि 56 नदी का 56 का मैदान, क्या 56 का मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में पूछा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का पठारी बाग क्या कहलाता है। जो पूर्वी राजस्थान के दक्कन का लावा पठार में, तो ये कहलाता है ऊपर माल, यानी भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का पठारी बाग ऊपर माल कहलाता है, ऊपर माल पठारी बाग। चौथा प्रश्न है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ये बांगड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगड़ कहते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर को। जो प्राचीन समय में इसको क्या कहते हैं, बांगड़। पांचवा प्रश्न क्या है कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है। तो ये मध्य प्रदेश की लगती है, सबको बताना ही चाहिए कि एमपी की सीमा सर्वाधिक लगती है। और छठवां प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान सबसे बड़ा जिला है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 10.41% है। सातवां प्रश्न कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है, कौन सी नदी का माना जाता है। तो ये बनास नदी का, कौन सी, बनास नदी का माना जाता है भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र। आठवें प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो विषम कोणी चतुर्भुज है राजस्थान की आकृति, कैसी है, विषम कोणी चतुर्भुज। और नवा प्रश्न की गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। यह जैसलमेर में स्थित है, गढ़सीसर सरोवर। और 10वां प्रश्न की थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है खिचड़ी को, किसे, खिचड़ी को कहते हैं थार का कल्प वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 11 वाला प्रश्न। 11 वाला प्रश्न है कि मारवाड़ के मैदानी बाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है। तो कौन सी है, मारवाड़ और मेवाड़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये मेरवाड़ की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी हैं, अलग करने वाली बात पहाड़ियाँ कौन सी है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। 12वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। तो जरगा पर्वत कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में है जरगा पर्वत। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया कि राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। तो 5 राज्यों की लगती है। समारिए कैसे, देखो, एक तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया एमपी, तीसरा यूपी यहाँ पर, फिर हरियाणा और फिर पंजाब। ठीक है। 14वां वाला प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिण भूभाग क्या कहलाता है। बांगड़ कहलाता है। राजस्थान का जो दक्षिण भूभाग है वो बांगड़ कहलाता है। 15वां वाला प्रश्न कि बालातल किस जिले में स्थित है। यहाँ बात हो रही है बालातल की, तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। 16 वाला प्रश्न कि अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली है। तो 9.1% में, कितने में, 9.1% में। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो हाड़ौती के पठार में, किस में, राजस्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में हाड़ौती इन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो हाड़ौती के पठार में। 18 वाला प्रश्न कि राजस्थान किस ताप कटबंध में आता है। तो ये उष्ण शीतोष्ण कटबंध में, किस में, उष्ण शीतोष्ण कटबंध में।
19 वाला प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो उपाद्रय। कैसी है? उपाद्रय पूर्वी राजस्थान की जलवायु। 20 वाले प्रश्न को देखते हैं। 20 वाला प्रश्न है कि राजस्थान की अरावली श्रेणियों की दिशा है, कैसी है? तो ये दिशा है दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर पूर्व, यानी इस तरह से दिशा है। कैसी है? यूं करके दिशा है, यानी दक्षिण से फिर पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व। 21 वाला प्रश्न है कि राजस्थान देश के कौन से भाग में स्थित है, तो किस में है? तो राजस्थान, अब ये भारत का नक्शा बन गया माना कि, तो यहाँ पर जो राजस्थान ये वाला भाग है, तो किस भाग में? एक तो ये हो गया उत्तर, ठीक है, और दूसरा ये पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम में। 22 वाला प्रश्न देखते हैं। 22 वाले प्रश्न में क्या पूछा गया? 22 वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाते हैं? जो वायु भंवर रेगिस्तान में उत्पन्न होते हैं वो भभूल्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भभूल्या कहलाते हैं। 23 वाला प्रश्न है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो भाकर कहते हैं सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में। और 24 वाले प्रश्न को देखते हैं। 24 वाला प्रश्न कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य तो बोराट का पठार। कौन सा? बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। 25 वाला प्रश्न कि ऊपर माल पठार किस में मिल जाता है? तो मालवा के पठार में मिल जाता है। किस में? मालवा के पठार में मिल जाता है ऊपर माल का पठार। 26 वाला प्रश्न देखते हैं कि जैसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है? तो ये पश्चिम, तो कौन सा? भोमट का पठार। कौन सा? भोमट का पठार स्थित है। 27 वाला प्रश्न कि सिरोही जिले में तीव्र डाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है? तो भाकर। क्या है? स्थानीय नाम भाकर है सिरोही जिले में। अब देखते हैं 28 वाला प्रश्न, यानी 28 वाला प्रश्न कि 28 वाला प्रश्न किस नदी का उद्गम स्थल अजमेर के निकट से होता है? तो लूनी नदी का होता है। किसका? लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट से माना जाता है। और 29 वाला प्रश्न कि गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गैप सागर डूंगरपुर में। किस में? डूंगरपुर में स्थित है। 30 वाला प्रश्न की मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ में है। गोगुंदा की पहाड़ियों से है मानसी वाकल नदी का उद्गम। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं कि 31 वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जग मंदिर व जग निवास महल किस झील पर स्थित है? तो ये है पिछोला झील पे। किस पे? पिछोला झील पर स्थित है जग मंदिर व जग निवास महल। 32 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 32 वाला कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? तो ये बनास नदी में। किस नदी? यानी बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक माना जाता है। चंबल का नहीं, बनास नदी का। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 33 वाले प्रश्न को 33 वाले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? तो माही नदी बनाती है। कौन सी? माही नदी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की मध्य सीमा बनाती है। 34 वाला प्रश्न है कि किस नदी को बांगड़ व कांटल की गंगा कहा जाता है? बांगड़ व कांटल की गंगा कहते हैं, वो कहते हैं माही नदी को। किस नदी को? माही नदी को कहते हैं बांगड़ व कांटल की गंगा। अब देखते हैं 35 वाला प्रश्न कि बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर। किस नदी पे? बनास नदी पर है। और 36 वाला प्रश्न है कि गिलोंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बनास नदी के किनारे स्थित है गिलोंड। और 37 वाला प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो ये मिलती है पश्चिमी प्रदेश में। राजस्थान के कौन से प्रदेश में? पश्चिमी प्रदेश में मिलती है एंटीसोल समूह की मृदा। और 38 वाले प्रश्न को देखते हैं कि राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? 18 फरवरी 2010 को हुई थी राज्य में नई वन नीति की घोषणा। और 39 वाला प्रश्न है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। कहाँ? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन।
और 40 वाला प्रश्न है कि गजनेर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। 41 वाला प्रश्न देखते हैं। 41 वाला प्रश्न कि रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है रामसागर वन्य जीव अभयारण्य। 42 वाला प्रश्न है कि राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में की गई थी राजस्थान में डेयरी विकास निगम की स्थापना। अब देखते हैं 43 वाला प्रश्न। 43 वाले प्रश्न में पूछा गया कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो बागौर सभ्यता से मिले हैं, जो कि भीलवाड़ा में है। 44 वाला प्रश्न है कि गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो जालौर में पाया जाता है। कहाँ? जालौर में। और 45 वाले प्रश्न को देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? ये तो पता होगा सबको। तो टंगस्टन नागौर में पाया जाता है। कहाँ पर? नागौर में। 46 वाला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में स्थापित किया गया पवन ऊर्जा संयंत्र। और 47 वाले प्रश्न को देखते हैं कि राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की? तो महिला नीति की बात करें तो ये 8 मार्च 2000 को की गई थी महिला नीति घोषित राज्य सरकार ने। 48 वाला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले की है? सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की बात हो रही है, ना कि सर्वाधिक साक्षरता की। तो ये कोटा जिले की। किसके? कोटा जिले की। 49 वाले प्रश्न को देखते हैं। 49 वाले प्रश्न में है कि राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 2000 में किया गया राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। और 50 वाला प्रश्न है राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी। ये 50 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने प्रश्न याद हैं। कमेंट जरूर करना। और साथ ही और किस टॉपिक के प्रश्न चाहिए ये भी कमेंट करना। इसी तरह क्लासें आती रहेंगी, आपकी तैयारी कराते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं एक और क्लास के साथ।